तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 का महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराने वाला हूं। सामाजिक विज्ञान का एमसीक्यू है। अगर आपने इस एमसीक्यू को कर लिया तो मैं आपको 100% वादा दे रहा हूं, 100% वादा दे रहा हूं। इसी 25 एमसीक्यू में से कम बता रहा हूं, आपके 10 से 15 एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 101% का वादा समझिए, 100% का मत समझिए। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पे नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब ठोकने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, ठीक। सबसे पहले देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। दोस्तों, ये जो एमसीक्यू है किस 2013 के सातों सेट में से लिए गए हैं, 2014 के सातों सेट में से एकदम चुन चुन के एमसीक्यू लिए गए हैं, ठीक। ऐसे ही वीडियो आपको पाना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए समय न गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन और फर्स्ट क्या कहता है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। यानी कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जब गए थे तो भारत कब आए थे। सबसे पहले देखिए, महात्मा गांधी 1893 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 ईस्वी को वो भारत आए थे, ठीक। यानी कि इस क्वेश्चन से आपको मैं दो क्वेश्चन क्लियर कर दिया, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का कहता है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। जो असहयोग आंदोलन है शुरू कब हुआ था और उसका वो स्थगित कब हुआ था। यानी क्वेश्चन नंबर अगला है, ठीक। यानी 1919 को या 1920 को, 1921 या 1922 को। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1920 को जो असहयोग आंदोलन है वो शुरू हुआ था और 1922 ईस्वी को क्या हुआ था, स्थगित हुआ था, यानी कि समाप्त हुआ था, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपसे नहीं कह सकता ये कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ऑप्शन देखिए, 1920, 1921, 1921 दो बार हो गए, ठीक। 1922, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन क्या हुआ था, स्थगित हुआ था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आप लोग जीवन में एक बार जरूर सुने होंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। प्रसा का चांसलर कौन था। ऑप्शन देखिए, बिस्मार्क, मेजनी, नेपोलियन या काउंट काबूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, ठीक। बिस्मार्क इज करेक्ट आंसर, ठीक। ये जो प्रसा का चांसलर कौन था, बिस्मार्क था, ठीक। अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन आएगा इससे ही रिलेटेड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ऑप्शन सुनिए, डिगबोई, जादूगोड़ा, बाबा बुदन या कछुआपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिगबोई, ठीक। जो डिगबोई है वो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो ऑप्शन सुनिए अपना, 1930, 1931, 1932 या 1933। दोस्तों ये देखिए, आपका अगर पूछेगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी को हुआ था, ठीक। और पूछेगा 1900 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था तो 1931 ईस्वी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगर पूछेगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था तो 1932 ईस्वी को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एकदम लाइन से, इसलिए आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। यानी कि इस क्वेश्चन से आपका 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1932 ईस्वी को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन रेशेदार फसल है। देखिए, जूट, गेहूं, कपास या चावल। यानी इनमें से कौन रेशेदार फसल है। तो जो जूट है वो क्या है, एक रेशेदार फसल है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वोट देने का अधिकार क्या है। यानी कि भारत में वोट देने का अधिकार क्या है। तो भारत में वोट देने का अधिकार क्या है, 18 वर्ष है या 19 वर्ष है या 25 वर्ष है या 17 वर्ष है। तो आप लोग सही जानते होंगे 18 वर्ष जो है वो वोट देने का अधिकार है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। अगर आप सबसे पहले देखिए,
प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक, कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1947, 1920, 1947 या 1942? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं ये क्वेश्चन अगले वीडियो में बता चुका हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं था, ये आपको कमेंट में ही मैं रखा था, ठीक। कमेंट में आपके लिए मैं रखा था ये क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 और ये वाला क्वेश्चन आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914, 1918, 1915 या 1939? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था और 1945 ईस्वी को समाप्त हुआ था, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2024 बोर्ड एग्जाम में आपके 100% ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जेनेवा या ऑस्ट्रिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक संभावी संसाधन है? इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक संभावी संसाधन है। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा या बॉक्साइड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा, यानी कि पवन ऊर्जा को आप फिर से उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक देश के केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? ऑप्शन देखिए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या रूस? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। जो फ्रांस है वो केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित है, यानी कि देश के केंद्रीय शक्तियों में कौन सम्मिलित था? तो फ्रांस ऐसा एक देश है जो कि वो केंद्र के शक्तियों में सम्मिलित था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तमिल, सिंगली, ईसाई या मुस्लिम? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एक बार क्वेश्चन, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगली, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है? दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। जो दिल्ली है वो संघीय राज्य नहीं है। जो पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हैं वो एक संघीय राज्य हैं, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया, नेपल्स की या प्रसा की या सार्डिनिया की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की हार हुई थी, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? इटली का, जर्मनी का, प्रसा का, ऑस्ट्रिया का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो दोस्तों आप लोग लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखिए, 1980, 1982, 1990, 1992? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी को। समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समवर्ती सूची से संबंधित विषय कौन सा नहीं है? शिक्षा नहीं है, वन नहीं है, उत्तराधिकार नहीं है, विदेशी मामले नहीं है। जो समवर्ती सूची से जो संबंधित विषय नहीं है वो है विदेशी मामले, ठीक। विदेशी मामले जो है वो समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है?
भारत में बोले जाने वाली सर्वाधिक भाषा है, भारत में बोले जाने वाली सर्वाधिक भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी या उर्दू? तो भारत में सबसे अधिक बोलने जाने वाली भाषा है हिंदी। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक, यानी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को क्या हुई है? मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, सतलुज, कृष्णा, चिनाब? तो सही आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन रोपण फसल है? गन्ना, गेहूं, चना या मूंगफली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गन्ना, यानी कि गन्ना को हम लोग रोपते हैं। ठीक, तब वो उसकी फसल होती है। जो चना, गेहूं और मूंगफली है उसे हम लोग रोपा नहीं जाता है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो सबको पता होगा। 1991, 1947, 1949 और 1950। दोस्तों आप लोग ये कमेंट में बताइएगा आपका कितना आंसर सही हुआ है। ठीक, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में संविधान कब लागू हुआ था? तो 1950 ईस्वी में भारत में संविधान लागू हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए। ठीक, निम्नलिखित में से उत्पादन का संसाधन है? पूंजी, लाभ, सेवा? आंसर है क्या? पूंजी। ठीक, यानी कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन कौन है? पूंजी। ठीक, दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। ठीक, यानी कि अगर आपको मैं 25 क्वेश्चन करा है, लेकिन मैं बता देता हूँ कम से कम आपको 40 क्वेश्चन में क्लियर करा दिया हूँगा इस वीडियो से। ठीक, दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसलिए आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुँच जाएगा। ठीक, थैंक यू।